हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा यह बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं। और 1 अंक में केवल एक ही नहीं पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में हिंदी के परीक्षा सामान्य हिंदी में हमारे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 हमारे गद्य से पूछे जाते हैं और 5 पद से पूछे जाते हैं। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 में। और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 10 अंक मिलता है। तो ये सब पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पिछले वर्षों में ये सब पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इसे देखते हैं और इसमें से आने की संभावना 100% है बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि नई युग कविता की रचना है। अर्थात जो नई युग कविता है वो किसकी रचना है? यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन और हमारा पुरुरवा। पहला हमारा ऑप्शन है यामा का कि खुशबू के शिलालेख का, और हमारा ग ऑप्शन है कि प्रलय सृजन का, और घ है पुरुरवा का। तो हमारा इसका जो नई युग कविता की रचना है वो पुरुरवा का है, पुरुरवा। तो हमारा ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। क ऑप्शन सरस्वती, ख ऑप्शन कल्पना, और ऑप्शन ग हमारा कवि वचन सुधा, ऑप्शन ग हमारा ज्ञानोदय। तो हमारा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है ऑप्शन नंबर ग कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं। सुमित्रानंद पंत हैं वो किसके सुकुमार कवि हैं? ऑप्शन क प्राकृतिक के, ऑप्शन ख श्रृंगार के, ऑप्शन ग ज्ञान के, और ऑप्शन घ भक्ति के। तो हमारे जो सुमित्रानंद पंत जी हैं वो प्राकृतिक के सुकुमार कवि हैं। तो ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पर रहा, चौथा की राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और ऑप्शन घ हमारा अज्ञेय। तो इसका है जो राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं वो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए हमारा पांचवा प्रश्न रहा कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? ऑप्शन क आदिकाल, ऑप्शन ख भक्ति काल, ऑप्शन ग रीति काल, और ऑप्शन ग हमारा आधुनिक काल। तो जो विनय पत्रिका है वो हमारे ऑप्शन ग आधुनिक काल के पत्रिका है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो विनय पत्रिका है वो हमारा आधुनिक काल की रचना है। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न हमारा रहा कि अष्टछाप के कवि नहीं है। इनमें से कौन कवि हैं जो कि अष्टछाप के कवि नहीं रहे हैं? तो हमारा ऑप्शन क है परमानंद दास, ऑप्शन ख गोविंद स्वामी, और ऑप्शन ग ईश्वर दास, और ऑप्शन ग नंद दास। तो अष्टछाप के हमारे कवि इनमें से परमानंद दास जी हैं, और गोविंद स्वामी जी हैं, और नंद दास जी हैं। तो इनमें से नहीं है, तो ईश्वर दास जी इसमें अष्टछाप के कवि नहीं है। चलिए सातवां प्रश्न रहा कि निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन क आंगन के पार द्वार, ऑप्शन ख अनहग, ऑप्शन ग गुणवाड़ी, और ऑप्शन ग परशुराम की प्रतीक्षा। तो इनमें से जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो हमारा अनहग है, अनहग। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा अनहग। चलिए हमारा आठवां प्रश्न यहाँ पर रहा कि निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। दोनों निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है,
ये हमारा प्रश्न ही गलत लिखा गया है, इसलिए इसको हम क्रॉस करते हैं। ये हमारा गलत है क्योंकि ऑप्शन कुछ और है और हमारा प्रश्न कुछ और है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा 9th नंबर प्रश्न रहा यहाँ पर कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। ऑप्शन क इत्यलम, ऑप्शन ख अनामिका, ऑप्शन ग द्वापर और ऑप्शन घ हमारा चित्रधार। तो इनमें से काव्य कृति जयशंकर प्रसाद की कौन है? तो इनमें से जो हमारा जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है वो अनामिका है। तो ऑप्शन ख। अगला प्रश्न 10 नंबर रहा कि रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जो रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है तो क राज प्रशस्ति, ऑप्शन ख श्रृंगारिकता, ऑप्शन ग रीति निरूपणता और ऑप्शन ग नीति। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ख सही होगा, श्रृंगारिकता, क्योंकि जो रीति काल के लोग थे अधिक श्रृंगारिकता अर्थात श्रृंगार पर प्रभाव था उनका। और हमारा 11 नंबर प्रश्न रहा कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ऑप्शन क हुंकार, ऑप्शन ख रश्मिरथी और ऑप्शन ग चित्राधार, ऑप्शन घ रेणुका। तो इनमें से हमारी रचना चित्राधार जयशंकर प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है और बाकी सब ये सब रचना हुंकार, रश्मिरथी और रेणुका ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए हमारा 12 नंबर प्रश्न आया कि यामा रचना है जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, अज्ञेय का और की घ सुमित्रानंद पंत का। तो ये हमारा यामा है वो महादेवी वर्मा का है। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न रहा है। अब 13 नंबर की हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया है। राहुल संस्कृतियान ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कि डॉक्टर नागेंद्र। तो जो साहित्य के आदिकाल है उसका चरण काल नाम किसने दिया है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन ग होगा, ऑप्शन ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही दिया था आदिकाल को चरण काल का नाम। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप अब 14 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन क रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा, ऑप्शन ग सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है वे कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, अर्थात ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न रहा कि सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रानंद पंत की नहीं है? ऑप्शन क पल्लव, ऑप्शन ख वीणा, ऑप्शन ग रसवंती, ऑप्शन ग हमारा लोकयतन। तो इनमें से जो हमारा सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है वो हमारा रसवंती है और जो रसवंती है वो सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न यह है कि साहित्य हिंदी के आदिकाल के लिए चरण का नाम दिया है। तो आदिकाल के लिए चरण का नाम दिया था, ये प्रश्न ऊपर भी आ चुका है। तो ये हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन क जायसी, ऑप्शन ख मंझन, ऑप्शन ग हमारा नंददास, ऑप्शन घ कुतुबन। तो इन कवियों में से प्रेमाश्रयी के कवि नहीं है, प्रेमा शाखा कवि के कवि नहीं है हमारे नंददास जी। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न रहा है यहाँ पर कि निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन क महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख निराला जी, ऑप्शन ग हमारा सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन घ हमारे अज्ञेय। तो इनमें से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है वो निराला को नहीं मिला है, अर्थात ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा, निराला। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इनमें से तीनों कवियों को मिला है जबकि एक कवि हमारे निराला जी हैं उनको नहीं मिला है। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न रहा कि हरी घास पर
क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? जो हरी घास पर क्षण भर कृति है, रचना है, वो किसकी है इनमें से? ऑप्शन क भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन घ हमारा बाल कृष्ण शर्मा नवीन, और ये हमारा ग अज्ञे, और जबकि घ हमारे कवि का नाम है नागार्जुन। तो इनमें से जो हरी घास पर क्षण भर रचना है वो अज्ञे की है। सचितानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे की रचना। अब हमारा यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न रहा कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक है। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग रूपनारायण पांडे, और ऑप्शन घ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इनमें से जो आनंद कादम्बनी के हमारे पत्रिका के संपादक हैं उनका नाम है ऑप्शन ग रूपनारायण पांडे। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। इनमें से कौन से कवि हैं जो प्रयोगवादी के कवि हैं? ऑप्शन क महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ग अज्ञे, और ऑप्शन ग डॉक्टर नागेंद्र। तो इनमें से जो प्रयोगवादी कवि हैं वो हमारे अज्ञे हैं। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा 22 नंबर प्रश्न रहा कि छायावाद काल का काल विभाजन लिखिए। यह काल विभाजन है। तो छायावाद काल है, ऑप्शन पहला है कि सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, ऑप्शन सन 1938 से 1943 ईस्वी तक, और सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, कि सन 1943 से अब तक। तो जो ये छायावाद काल है वो हमारा 19 से 38 तक, अर्थात ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा 1900 से 1922 ये द्विवेदी युग कहलाता है, और 1943 से अब तक हमारा आधुनिक युग। अब हमारा 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न रहा कि 23 नंबर प्रश्न रहा कि प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, कि साम्यवाद, समाज सुधार। इनमें से प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? तो हमारा साम्यवाद है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। प्रगतिवाद का मुख्य आधार साम्यवाद है। चलिए 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि कीर्तिलता के रचनाएं हैं। ऑप्शन क सारंगधर, और ऑप्शन ख दलपति, ऑप्शन ग जगनीक, और ऑप्शन घ विद्यापति। तो कीर्तिलता के रचनाएं हैं यहाँ पर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर घ विद्यापति। ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो 25 नंबर है कि हरिऔध जी की कृति नहीं है। इनमें से कौन सी कृति है जो हरिऔध जी की रचना नहीं है? तो पहला कि चुबते चौपदे, कि ऑप्शन ख प्रिय प्रवास, की ऑप्शन ग हमारा वैदेही वनवास, ऑप्शन ग चित्राधार। तो इनमें से जो हरिऔध जी की रचना है नहीं है वो हमारे चित्राधार है, क्योंकि चित्राधार दूसरे कवि का रचना है, जबकि ये तीनों रचनाएं हरिऔध जी के है। तो ये थे हमारे 25 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।